बहुत ही मज़ेदार, एकदम खिले-खिले बनते हैं और एक-एक चावल का दाना ज़ायकेदार बनता है। आप इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल से इंग्रीडिएंट से आप ये रेस्टोरेंट स्टाइल राइस बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल राइस की रेसिपी जो कर देगी बिरयानी और पुलाव की छुट्टी कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपने रेसिपी को गौर से पूरा देखना है ताकि जब आप घर पर बनाएं तो आपके चावल भी एकदम परफेक्ट और ज़ायकेदार बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली कुछ सब्जियां जिसके अंदर है गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और इनको हमने कर लिया है क्यूब्स कट। और इसके बाद हमने ली है प्याज, कुछ सॉस शामिल करेंगे हम इसमें। गार्लिक लिया है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और हमने ली है बॉयल राइस, इसको मैंने बॉयल कर लिया है चावलों को। तो ये देखिए फुल डन, हमने इसको बॉयल कर लिया है। सिर्फ नमक डाल के हमने इसको बॉयल करना है और कुछ भी हमने शामिल नहीं करना है। तो अब चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और 5 मिनट में ये राइस बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल शामिल करा है और ऑयल में हम शामिल कर देंगे चॉप गार्लिक, चॉप लहसुन हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको हम कर लेंगे फ्राई। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए और खुशबू आने लगे लहसुन की। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चॉप की हुई प्याज, तकरीबन ये मैंने शामिल करी है 1/2 कप के करीब। और इसको हम कर लेंगे फ्राई, सौते करेंगे। जस्ट कलर वलर हमने नहीं लाना है इसके अंदर, वह हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स जिसके अंदर है गाजर। गाजरों को हमने बारीक क्यूब कट कर लिया है और इसी के साथ ही बंद गोभी भी हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ सब्जियाँ ख्याल रखना है कि आपने एक ही शेप में काटनी है। तो ये देख, इससे क्या होता है कि लगता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये नहीं कि आपने सब्जियों को मोटा काट लिया या किसी को बारीक काट लिया, किसी को लंबाई में काट लिया। बिल्कुल सेम शेप की आपने वेजिटेबल्स कट करनी है। तो यहाँ हमने देखिए अभी सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च डाल के इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करा है। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है शिमला मिर्च, इसको भी हमने बारीक क्यूब कट कर लिया है। और अब इन तमाम वेजिटेबल्स को डाल के हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये तमाम सब्जियां हमने ओवर कुक नहीं करनी है, जस्ट हमने 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर इसको फ्राई कर लेना है ताकि सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहे, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अब इसी के साथ ही हम इसके अंदर कुछ सॉस शामिल करेंगे जिसमें है सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सिरका शामिल करेंगे, ये भी हमने 2 टेबल स्पून शामिल किया है। इसी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली सॉस, इसको भी मैं हम 2 टेबल स्पून के करीब ही शामिल करेंगे। तो जितने भी सॉस मैंने इसके अंदर शामिल करे हैं 2 टेबल स्पून ही शामिल करे हैं। तो अब सॉस शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। याद रहे आपने वेजिटेबल्स को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा, इसका जायका वैसा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भरकर शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट हो जाता है। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने चावल। तो तमाम चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो बहुत ही खूबसूरत से, शानदार से, मज़ेदार से हमारे ये राइस बनते हैं। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने चावलों को बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया है। तो ये इतने ज़ायकेदार बनते हैं, इसका एक एक दाना चावल का ज़ायकेदार बनता है, फीका फीका बिल्कुल नहीं रहता है। तो आपने बिल्कुल मेरे तरीके से बनाने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।